हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दैट इज थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल टी बी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट। जब हमने ये डेरिवेशन को देखा था, इससे हम इसको देखने के लिए हमने ग्राफ निकाला था दैट इज टेम्परेचर अगेंस्ट द वेपर प्रेशर, जिसमें हमने देखा था कि एक कर्व निकाली थी दैट इज ए बी सॉल्वेंट की। फिर सॉल्वेंट को हमने हीट किया तो जब उसका एटॉमिक प्रेशर जब उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो गया तो बॉईल होना चालू हुआ इस पॉइंट पे। उसे हमने कहा T0, तो टेम्परेचर को कहा T0। और उसमें हमने थोड़ा सा सोल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट में, जो उसके बाद जो सोल्यूशन हुआ उससे हमने जब हीट किया तो थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हुआ और उसे कहा गया T। सो डेल टी बी इज इक्वल टू T माइनस T0, ये हमको पहले भी पता था। तो इसको इस ग्राफ पर हमने अप्लाई किया कैल्विन कैपरॉन इक्वेशन दैट इज ln ऑफ T बाई P0 इज इक्वल टू माइनस डेल एच वी बाई आर इंटू 1 बाई T0 माइनस 1 बाई T। इस ब्रैकेट को अगर सॉल्व करते हैं तो T माइनस T0 इज अपॉन T बाई T। और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए T0 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू नियर अबाउट इज T। सो यहाँ पे अगर T0 की वैल्यू T की वैल्यू T0 रख दी जाए तो T0 स्क्वायर इट विल बिकम T0 स्क्वायर। तो हमें ये मिला ln ऑफ T बाई P0 इज इक्वल टू डेल एच वी बाई आर इंटू टी बी बाई T0 स्क्वायर। जो हमने यहाँ पे राउल्स लॉ देखा था, एक राउल्स लॉ के अनुसार P0 बाई B0 माइनस P इज इक्वल टू P0 इंटू X2। तो X2 की वैल्यू मिल गई P0 माइनस P बाई P0। इसे अगर सॉल्व करते हैं तो P बाई P0 इज इक्वल टू 1 माइनस X2 और P बाई P0 की वैल्यू मिल गई 1 माइनस X2। इसे हमने हमारे इक्वेशन में पुट किया तो हमें मिल गया ln ऑफ 1 माइनस X2 इज इक्वल टू माइनस डेल एच वी बाई आर इंटू डेल टी बी बाई T0 स्क्वायर। अब ln ऑफ 1 माइनस X2 का लॉगरिथमिक एक्सटेंशन हम करते हैं तो ln ऑफ 1 माइनस X2 इज इक्वल टू 1 माइनस X2 माइनस X2 स्क्वायर माइनस X2 क्यूब माइनस X2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। पर क्योंकि हमारा सॉल्यूशन जो है बहुत डाइल्यूट है तो वहाँ पे X2 की वैल्यू कम रहेगी, X2 की वैल्यू कम रहेंगी तो उसका जो पावर है उसकी भी वैल्यू एकदम कम रहेगी, उसका क्यूब और भी कम, उसका पावर 4 और भी कम, मतलब बहुत ही कम। तो ये क्या हो जाएगा, ये निग्लिजिबल हो जाएगा, एकदम क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। सो वी कैन राइट दैट इज ln ऑफ 1 माइनस X2 इज इक्वल टू X2 माइनस X2। तो माइनस X2 हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो माइनस माइनस साइन गेट कैंसल एंड वी गेट X2 इज इक्वल टू डेल एच वी इंटू टी बी बाई आर टी 0 स्क्वायर। तो यहाँ इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमें टीबी की वैल्यू मिल जाएंगी दैट इज डेल टीबी इज इक्वल टू आर टी 0 स्क्वायर बाय डेल एच वी इंटू X2। अब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होती है N2 बाय N1 प्लस N2। तो ये अगेन हमारा सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है, तो N2 की वैल्यू क्या करेंगे, निग्लिजिबल हो जाएंगी। सो X2 इज N2 बाय N1 अगर इसे हम अगेन हमारे इक्वेशन में पुट करते हैं तो डेल टी बी आर टी 0 स्क्वायर डेल एच वी इंटू N2 बाय N1। तो N2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज W2 बाय M2 एंड N1 इज इक्वल टू W1 बाय M1 दैट इज वेट ऑफ सोल्यूट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। तो जब हमने इसे इक्वेशन में पुट किया तो हम कुछ इस तरह से हमारा इक्वेशन मिल गया डेल T0 स्क्वायर इंटू डेल एच वी इंटू W2 बाई M2 M1 बाय W1। तो यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट आते हैं लेटेंट हीट इज इक्वल टू डेल एच वी बाय M1। तो यहाँ से हमें डेल एच वी की वैल्यू मिल गई दैट इज LV इंटू M1। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डेल टी बी इज इक्वल टू आर टी 0 स्क्वायर LV इंटू M1 और रेस्ट ऑफ द इक्वेशन then M1 and M1 get cancelled, so we get del TB is equal to RT0 square by LV into W2 by M1 into W1। अब
molality of the solution, that is W2 by M2 into W1 in 1 kg. 1 kg means 1000. So यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई, मोलैलिटी की वैल्यू मिल गई, जैसे W2 by M2 इज इक्वल टू 1000 बाय W1. सो हमें इस फैक्टर की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने क्या किया, m/1000 इज इक्वल टू W2 by M2 इंटू W1. तो हमें इक्वेशन मिला, दैट इज del TB इज इक्वल टू RT 0 स्क्वायर इंटू LV इंटू m/1000. तो यहाँ पे R is a gas constant, T temperature is also constant, LV that is also constant and 1000 is also constant. So इस सब constant के लिए हमने एक constant रख दिया KB, that is evoloscopic constant. इसे हमने कहा evoloscopic constant. और फिर हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गया, that is del TB is equal to KB into M, where KB is the evoloscopic constant. तो इस इक्वेशन से हमें इवेल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें का हमें इक्वेशन मिल गया. तो जब हम आगे बढ़ते इसमें से, तो हम कुछ पाएंगे कि ये तो हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूशन. लेकिन जब मोलैलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम मिलेगा m इज इक्वल टू KB अपॉन del TB इंटू W बाय W, और इसमें से W2 बाय W1, दैट इज वेट ऑफ अ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ अ सोल्यूट. ये हो गया हमारा m. अगर सिर्फ m मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो ये तो हो गया मोलैलिटी वाला m, और ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज कॉर्ट्रॉन्स मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मास, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए कॉर्ट्रॉन्स का एक एपरेटर आता है जिससे हम एक्यूरेटली निकाल सकते हैं. कुछ इस तरह से होता है कॉर्ट्रॉन्स का एपरेटर. तो इसमें क्या होता है कि एक ट्यूब है, इस ट्यूब में हमने सोल्यूट, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा सोल्यूट है, दिस इज आवर सोल्यूट, विच एडेड इन दिस ट्यूब एंड विथ सम पोर्सिन पीसेस, कुछ पोर्सिन पीसेस डाले हुए हैं, और उसमें एक इन्वर्टेड फनेल हमने पुट की है, सोल्यूट डाला, और एक इस यहाँ पे एक कंडेंसर है ताकि ज़्यादा हीट ना हो सके, और एक थर्मामीटर हमने इसमें पुट किया हुआ है जिससे हम एक्यूरेटली टेम्परेचर हम मेजर कर सके. और भी हम क्या करेंगे, अभी इसको हम हीट करेंगे. इसे स्मॉल बर्नर हम जब हीट करेंगे तो क्या होगा, सडनली ये जो सॉल्यूशन है, जो कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट क्या होगा, हीट बॉईल होना स्टार्ट होगा जहाँ पे, और ये जो टेम्परेचर वो टेम्परेचर राइज होगा, और जहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा टेम्परेचर राइज होना स्टॉप कर देगा. हमें वो पॉइंट हमें नोट डाउन करना है, उसे कहेंगे हम, दैट इज T0. हम उस पॉइंट को कहेंगे T0. अभी फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इसी सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे सम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, पिंच ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हम इसमें ऐड करेंगे. और अगर हम फिर से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा कि टेम्परेचर फिर से राइज होना स्टार्ट हो जाएगा, टेम्परेचर फिर से राइज होगा, थोड़ा होगा और फिर स्टॉप हो जाएगा. तो वहाँ पे क्या हुआ, इस जो सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बन गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो गया, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एंड वी गेट द टेम्परेचर T, and we get the temperature, here we get the temperature T. तो यहाँ से हम सीधा del TB कैलकुलेट करेंगे, that is del TB, that is evolution in boiling point is equal to T minus T0. तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, del TB
ये सब पॉइंट हम रिकॉर्ड करेंगे। डिफरेंस, और इसी को कहेंगे इवेल्यूशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। दस बाय नोइंग द del TB value and weight of a solute, that is W2, and weight of a solvent W1, we can and the eviloscopic constant, that is Kb, we can calculate the molecular weight of the solvent easily, that is our जहाँ पे हमको weight of solute, weight of solvent, del TB हमको निकल गया, और Kb अगर हमें मालूम हुआ तो हम मॉलिक्यूलर वेट इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। यही है एक कॉट्रल्स मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे कि m इज इक्वल टू, हमें Kb पता है कांस्टेंट इंटू W2, और हमें del TB अभी हमने निकाला यहाँ से, del TB हमको मिल गया, और इंटू W1। तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्वेंट। इसी मेथड से हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं। इस मेथड को कहा जाता है कॉट्रल्स मेथड। इसके दो एडवांटेजेस है, एक तो मिनिमम सुपर हीटिंग, और दूसरा कि बॉइलिंग पॉइंट्स हम इसमें एक्यूरेटली नोट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। बॉइलिंग पॉइंट कैन बी एक्यूरेटली मेजर विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, एंड वी नीड मिनिमम हीटिंग। यहाँ पे हीट हमें मिनिमम लगेगी, और बॉइलिंग पॉइंट हम एक्यूरेटली इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी कॉट्रल्स मेथड। और ये कुछ भी ये लास्ट एक्सप्रेशन था हमारा, दैट इज इविलोस्कोपिक, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सोल्यूट। तो ये सब तो हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट के कंसिडरेशन में। लेकिन अगर हम जब स्टडी करेंगे तो और एक प्रॉपर्टी है, दैट इज क्रायोस्कोपिक और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट आप सबको पता है, वाटर का अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जाए तो आप सब कहेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन वाटर में अगर कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हम कुछ सॉल्यूट अगर ऐड कर दें तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है। आप अगर घर में करके देखो, वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करो और फिर उसे फ्रीज करके देखो, तो वाटर विल बी स्टार्ट फ्रीजिंग फ्रॉम -4 डिग्री सेंटीग्रेड। दो बाउल लो, एक बाउल में प्लेन वाटर और एक में सॉल्टी वाटर। अगर आप इसको फ्रीज करना स्टार्ट कर दोगे तो नॉर्मल वाटर 0 डिग्री से फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सॉल्टी वाटर स्टार्ट होगा -4 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो जो -4 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ उसे कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और क्रायोस्कोपी, और उसे कहेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और क्रायोस्कोपी। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप सबको पता होंगी, अगर नहीं तो फिर भी एक बार बताता हूँ। दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, और इट मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड द सॉलिड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर, दोनों का वेपर प्रेशर एक जैसा हो, उस पॉइंट को कहते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। अभी वाटर का एग्जांपल ही दिया। जो वाटर फ्रीज करते हैं, सपोज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे T0 पे वाटर फ्रीज हो गया, और फिर हमने उसमें कुछ ऐड किया और फिर उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया, तो इसका जो डिफरेंस आएगा उसे कहेंगे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज del TF।
सो डेल टी एफ इज इक्वल टू T0 माइनस टी। डेल टी एफ इज इक्वल टू T0 माइनस टी, इसी को कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और क्रायोस्कोपी। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पॉइंट में इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर वेट का डेरिवेशन सॉल्व करेंगे।